हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम फैशन डिजाइनिंग में यूज होने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैब्रिक की कटिंग, स्टिचिंग, वीविंग और लेआउट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिटिंग के लिए हमें इनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। ये कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो हमारे फैशन में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। वह इनकी बेसिक जानकारी ना होने के कारण आप किसी भी फैब्रिक की कटिंग या फिर उसकी जो फिटिंग है उसको सही से नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। ये जो बेसिक वर्ड्स है ये हमारे जो फैब्रिक की वीविंग प्रोसेस होता है, मतलब जो उसकी बुनाई प्रक्रिया है उससे रिलेटेड होते हैं और हमारे जो फैब्रिक है उसकी जो फिनिशिंग दी जाती है उनसे रिलेटेड है। अगर हमें किसी भी फैब्रिक की वीविंग प्रोसेस को जानना है कि किस तरीके से उसकी वीविंग की जाती है, कौन से डायरेक्शंस होते हैं और उनकी जो फिनिशिंग है या फिर जो भी फैब्रिक है उसकी जो साइड की फिनिशिंग दी जाती है वो कौन सी होती है, कौन से टाइप्स की होती है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में हम इन कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में। आज की वीडियो लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वो है हमारा सैल्वेज। मतलब जो भी हमारा फैब्रिक है उसकी जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है वो सैल्वेज के द्वारा ही किया जाता है। और जो सैल्वेज होती है वो हमारे फैब्रिक की जो किनारी होती है, मतलब जब भी हमारा फैब्रिक लेंथ वाइज लेते हैं, जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं, थान में फैब्रिक लेते हैं तो उसके साइड वाले जो किनारे होते हैं वो हमेशा फिनिश्ड होते हैं या फिर जैसे प्रेस के द्वारा फिनिश किए जाते हैं या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी फिनिशिंग दी जाती है ताकि जो लंबाई वाले धागे हैं वो साइड से ना निकले। तो जो हमारी सैल्वेज होती है वो हमेशा हमारे जो फैब्रिक होती है उसकी जो लेंथ वाइज ग्रेन है उसके अकॉर्डिंग चलती है, मतलब उसके ही किनारों पे चलती है। ये जो सैल्वेज है ये हमारे जो फैब्रिक की डबल साइडेड होती है, मतलब जो एक लेफ्ट एंड राइट साइड में जो एरिया होता है उन दोनों साइड में तैयार की जाती है। मतलब दोनों साइड से आपके फैब्रिक फिनिश किया जाता है ताकि फैब्रिक के जो थ्रेड्स है वो ना निकले। और कोई भी कपड़ा बिना किनारियों के तैयार नहीं किया जाता, मतलब किसी भी फैब्रिक को तैयार करने के बाद उसकी फिनिशिंग देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम किसी फैब्रिक की फिनिशिंग नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ टाइम बाद वो खराब होने लग जाएगा या फिर जो उसके थ्रेड्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हर एक फैब्रिक की जो फिनिशिंग है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है, लेकिन उनको कंटिन्यू किया जाता है। ये जो फिनिशिंग है ये ज्यादातर आपके 1/4 इंच और या फिर 1/2 इंच विड्थ पर ही की जाती है। मतलब जो उसके किनारे हैं वो या तो आपके 1/4 तक ही होंगे या फिर 1/2 इंच तक होंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो फटे ना, और जो हमारे वार्प और वेफ्ट होते हैं, जैसे हमारी जब वीविंग होती है किसी फैब्रिक की तो वार्प एंड वेफ्ट में होती है, मतलब लंबाई में और चौड़ाई में होती है। तो जो फैब्रिक है उसकी जो वीविंग है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको बांधे रखने के लिए हमारी सैल्वेज का यूज किया जाता है। और क्या ये जो भी सैल्वेज होती है ये हमारे जो फैब्रिक होता है उसको उलझने से, मतलब जो उसके धागे हैं उनको उलझने से, क्योंकि अगर आपका सैल्वेज कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा कि आपके जो लेंथ वाइज ग्रेन है या फिर लेंथ वाइज जो थ्रेड यूज किया है और जो क्रॉस वाइज थ्रेड यूज किए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि उनकी फिनिशिंग देने से वो इससे बचाए जा सकते हैं। जब भी हमारा कोई फैब्रिक तैयार होता है तो जो हमारी सैल्वेज होती है उसको हम ज्यादा ही टाइटनेस देते हैं, मतलब जो उसकी फिनिशिंग है वो एकदम टाइट करते हैं ताकि वो इजिली ना खराब हो। जब भी हम किसी फैब्रिक की कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं तो हमेशा हमारा जो सैल्वेज एरिया है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो सैल्वेज एरिया होता है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो स्टिचिंग है वो कंट्रोल ना हो सके या फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हमेशा जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो तो सैल्वेज को निकाल देना चाहिए। जो भी हमारा सैल्वेज तैयार किया जाता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वार्प वाला थ्रेड्स होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और जो हमारा प्लाई होता है उसका भी यूज सबसे अधिक किया जाता है। मतलब जो एठन होती है या फिर जो उसके अंदर हीटिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सैल्वेज के अंदर जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं या फिर जो उसके अंदर जो टर्निंग दी जाती है, ट्विस्टिंग की जाती है वो सबसे ज्यादा की जाती है। और जो सैल्वेज है वो आपके फैब्रिक की जो फिनिशिंग है या फिर जो आपका फैब्रिक का लास्ट प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड की जाती है कि जो हमारा फैब्रिक है वो कैसे तैयार हुआ है या फिर कौन से फैब्रिक या कौन से थ्रेड से यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही सैल्वेज को बनाया जाता है। सैल्वेज एक ऐसा वर्ड है जिससे हम अपने कपड़े
की उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप किसी भी फैब्रिक के अंदर कलरिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो जो उसका सैल्वेज एरिया है उसको होल्ड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आपको टेबल पे उसको बिछा करके पेंटिंग करना चाहते हैं तो जो उसकी सैल्वेज एरिया है वहां पर आप पिनोक का यूज करके उसे फिनिशिंग दे सकते हैं, या फिर जो उसके अंदर पेंटिंग वगैरह है उनको यूज कर सकते हैं। और फैब्रिक को होल्ड करने के लिए भी हम सैल्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन एरिया है या फिर जो हम फैब्रिक की सेंटर एरिया है, अगर हम वहां पर पेंटिंग करना चाहते हैं और हमने फैब्रिक का जो मेन एरिया है वहां पर हमने अगर उसको हाथ से होल्ड किया है तो क्या होगा कि हमारे हो सकता है कि जो कलर है वो हमारे फैब्रिक पे लग जाए या फिर वो गंदा हो जाए कहीं से। तो इसलिए हमेशा जब होल्डिंग करनी है या फिर पिनिंग करनी है तो आप सैल्वेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सैल्वेज के कुछ टाइप्स बताए हुए हैं कि जो सैल्वेज होती है वो हर एक फैब्रिक पे अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे हमारा प्लेन सैल्वेज है वो हमारे ज्यादातर जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं या फिर जो हमारे रफली फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर हम प्लेन सैल्वेज का यूज करते हैं। जो हमारे टैप सैल्वेज होते हैं वो हमारे जैसे नंबरिंग वाइज या फिर उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं या फिर वो लेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे स्प्लिट सैल्वेज होता है वो हमारे डेनिम के जो किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो डेनिम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टफ फैब्रिक होता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, जो उसकी सैल्वेज है वो पतला करने के लिए हम यहाँ पर स्प्लिट सैल्वेज का यूज करते हैं। फ्रिंजिंग सैल्वेज उन फैब्रिक्स पे यूज किया जाता है जो मोटे फैब्रिक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनको तैयार करने के लिए डबल थ्रेड्स का यूज किया जाता है। जैसे कॉटन फैब्रिक के अंदर सिल्क का या फिर कोई भी हैंडमेड फाइबर्स होते हैं उनका यूज करके जो भी फैब्रिक तैयार करते हैं उसके अंदर हम फ्रिंजिंग सैल्वेज का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो फ्यूज्ड सैल्वेज होते हैं वो हमारे ज्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होते हैं उनसे जो हमारे फैब्रिक तैयार किए जाते हैं उनके अंदर हम फ्यूज्ड सैल्वेज का यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर हमारे क्या होता है कि हीटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने जब फैब्रिक तैयार किया है तो उसको हीट के द्वारा तैयार किया। अगर हम उसी के अंदर वापस से हीटिंग देंगे तो हो सकता है कि वो फैब्रिक खराब हो जाए, इसलिए क्या करते हैं फ्यूज्ड सैल्वेज का यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक सैल्वेज टाइप्स हैं या फिर हम जिनको पहचान करके पता कर सकते हैं हमारा फैब्रिक कौन सा है या फिर उसका जो डिजाइन है वो किस तरीके से बनाया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्रेन लाइन। ये भी जो हमारा फैब्रिक तैयार होता है, जो उसकी विविंग प्रोसेस होती है उस पे ही डिपेंड किया जाता है। जैसे जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो जो उसके थ्रेड्स होते हैं, जो उनकी डायरेक्शन होती है उन पे डिपेंड किए जाते हैं। मतलब जो हमारे फैब्रिक तैयार होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे हमने थ्रेड्स जो यूज किए, एक तो आपके लेंथ वाइज थ्रेड यूज होता है, विड्थ वाइज थ्रेड होता है, और जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा हो या फिर जैसे 45 डिग्री के एंगल पर जो कट किए जाते हैं वो हमारे बायस ग्रेन कहलाती है। जब भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं या फिर कोई स्टिचिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होता है वो ग्रेन लाइन पर होता है, क्योंकि आपकी जो ग्रेन लाइन है उसी से हमारा जो कटिंग है या फिर जो हमारे फैब्रिक की स्टिचिंग है या फिर उसके अंदर कितना फ्लो आएगा वो सारा उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी भी गारमेंट को हम ग्रेन लाइन के थ्रू नहीं कट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो कहीं से लटक जाएगा या फिर जो आपका डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो हमारा जो ग्रेन लाइन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी गारमेंट की स्टिचिंग के लिए और उसकी फिटिंग के लिए। और जो भी फैब्रिक्स धागों के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनके अंदर ग्रेन डायरेक्शन जरूर होता है, क्योंकि हमारा जो थ्रेड होता है वो डबल टाइप से ही चलता है, या तो क्रॉस में या तो लेंथ में। तो इसलिए अगर हम थ्रेड के द्वारा कोई भी क्लोथिंग बना रहे हैं या फिर किसी डिजाइन को तैयार कर रहे हैं तो उनके अंदर हमारा ग्रेन जरूर होगा। जो हमारा टेक्निकल वर्ड है उसके अंदर जो हमारा ग्रेन है वो हम सिर्फ वोवन फैब्रिक्स पर ही यूज कर सकते हैं, और जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारे नेटेड जो फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। जब भी हम कपड़ा तैयार करते हैं तो जो उसके लंबाई में थ्रेड चलता है उसको हम लेंथ वाइज ग्रेन कहते हैं, और जो हमारे चौड़ाई के अंदर धागे चलते हैं मतलब जो क्रॉस करते हैं वो हमारे विड्थ वाइज ग्रेन कहलाते हैं, या फिर इसे हम क्रॉस वाइज ग्रेन भी कह सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे डायगोनल थ्रेड्स होते हैं उनको हम क्रॉस वाइज ग्रेन भी कहते हैं। मतलब जो हमारे विड्थ वाइज ग्रेन होती है उनको भी हम क्रॉस वाइज ग्रेन कहते हैं। लेंथ वाइज जो थ्रेड होता है वो हमारे जो सैल्वेज होती है उसके पैरेलल चलती है, और जो हमारे विड्थ वाइज ग्रेन होती है वो हमारे फैब्रिक की परपेंडिकुलर चलती है, मतलब जो भी लेंथ होती है उसको कट करते हुए चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रेन इन फैब्रिक। जो हमारा फैब्रिक है उसके लिए ग्रेन कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब
हमारा जो फैब्रिक है उसकी जो नीटिंग और वीविंग प्रोसेस होता है वो परफेक्ट रहे, उसके लिए हमारा ग्रेन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भी हमारे फैब्रिक्स होते हैं वो जो हमारे लूम्स के द्वारा या निट के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा ग्रेन। और जो इनसे तैयार किए गए कपड़े होते हैं वो भी हमारे ग्रेन परफेक्ट होते हैं। मतलब जो भी हमारे लूम्स पर या फिर निटिंग के द्वारा हम फैब्रिक तैयार करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्रेन है वो एकदम परफेक्टली शो होता है और अच्छे से दिखाई देता है। उसके बाद जब भी हम किसी फैब्रिक की फिनिशिंग देते हैं तो जो वो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारा फैब्रिक की ग्रेन है वो ऑफ ग्रेन में तैयार हो जाती है। अगर हम किसी भी फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं या स्टिचिंग कर रहे हैं और उसके अंदर हमने ग्रेन का यूज नहीं किया या फिर ग्रेन को ध्यान में रखकर हमने उसकी कटिंग या स्टिचिंग नहीं की तो क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है या फिर जो हम डिजाइन तैयार करना चाहते हैं वो एक साइड से लटक जाएगा या फिर कहीं से अनफिटेड दिखाई देने लग जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा जो हमारी ग्रेन है उसको ध्यान में रखकर ही कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। जब भी हम पैटर्न की कटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हमारा जो ग्रेन लाइन है उसको हम शो करते हैं ताकि हमारा जो ग्रेन लाइन है वो कपड़े पे भी आसानी से हम उसे ड्रॉ कर सके या फिर जो उसकी कटिंग है उस समय हमको ये चीज ध्यान रहे कि जो हम पार्ट कट कर रहे हैं वो हमारा कौन सी ग्रेन में कट होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कपड़ा कट कर रहे होते हैं तो हमारे को जो कपड़े की प्रिंटिंग होती है या फिर जो उसका डिजाइन है हम उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेन लाइन उसके अकॉर्डिंग नहीं की गई है तो क्या होगा कि हमारा जो फैब्रिक है या फिर जो हमारी डिजाइन है वो कहीं ना कहीं से लटक जाएगा और जो उसकी फिटिंग है वो एग्जैक्टली नहीं आएगी क्योंकि कहीं से स्ट्रेचेबल हो जाएगा और कहीं से फिट कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या हो सकता है कि हमारे ये जब हम पहनेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम कपड़े की कटिंग स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो हमेशा ग्रेन को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायस ग्रेन। जब भी हम कपड़े की ग्रेन लाइन का पता करते हैं तो हमारे जो ग्रेन है वो तीन तरीके से होती है, एक तो लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज और जो तीसरी होती है वो होती है हमारी बायस ग्रेन। तो जो बायस ग्रेन होती है वो हमारे जो फैब्रिक की जो डायगोनल लाइन होती है, मतलब जैसे हमारा जो फैब्रिक है एक तो लेंथ वाइज होता है क्रॉस वाइज होता है, जो उसके 45 डिग्री एंगल पर चलती है वो हमारे बायस ग्रेन होती है। मतलब जो उन दोनों को कट करते हुए चलेगी वो हमारे बायस ग्रेन कहलाती है। उसी तरीके से जो हमारा ट्रू बायस है वो हमारे जो निटेड फैब्रिक होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेचेबिलिटी होती है। अगर हम किसी फैब्रिक को बायस ग्रेन में कट करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा कि खिंचाव ज्यादा आता है। तो इसलिए हम जब भी कहीं पे हमको फिनिशिंग देनी है या फिर हम कहीं पे लटकन देना चाहते हैं या कहीं पे स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा देना चाहते हैं तो हम उस डिजाइन को बायस ग्रेन में कट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं और अगर हमने उसको स्ट्रेट ग्रेन में ना कट करके बायस ग्रेन में कट किया है तो क्या होगा कि जो उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कभी भी हम जो मेन फैब्रिक होता है या फिर जो हमारा बॉडी पार्ट वाला एरिया होता है उनको हम कभी भी बायस ग्रेन में कट नहीं करते हैं। जो भी हमारा ट्रू बायस होता है वो हमारा 45 डिग्री एंगल पर किया जाता है और जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप कभी भी फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि हल्का सा कहीं से मतलब मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी ज्यादा होती है। आपके जो बायस पट्टी होती है, जो स्ट्रिप्स होती है, उनकी कटिंग हम तभी करते हैं जब हमें किसी भी एरिया को कवर करना हो या फिर हमको पाइपिंग वगैरह यूज करना है, बाइंडिंग करनी है, तब हम बायस पट्टी का यूज करते हैं या बायस स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रिप्स होती है या तो हम कोई भी जो ड्रेस बना रहे हैं उनके ही थ्रू हम कटिंग कर सकते हैं। जो हमारे फैशन फैब्रिक्स होते हैं, जैसे हमने कोई ड्रेस डिजाइन किया है तो उसी का ही हम फैब्रिक कट करके तैयार कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर भी हमारे डिफरेंट कलर्स के स्ट्रिप्स आते हैं बायस ग्रेन में, उनका भी यूज करके हम उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं और उनको एक डिजाइन दे सकते हैं या फिर एक बेटर लुक दे सकते हैं। मतलब जैसे जो हमारा फैब्रिक होता है उसकी जो नेक पार्ट होता है या फिर कहीं पे हमारा जो गोलाई वाला एरिया होता है जहाँ पे हमें कर्व शेप देनी है, उनकी जो फिनिशिंग है वो भी हम बायस ग्रेन से दे सकते हैं। उसी तरीके से आज की जो हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने फैब्रिक नीटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स के बारे में जाना, जैसे हमारे सैल्वेज जो होती है वो फैब्रिक के अंदर किस साइड होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है, जो हमारे ग्रेन लाइन है वो हमारे कटिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। उसी तरीके से अगर आप किसी भी कपड़े की उल्टी और सीधी साइड को पहचानना चाहते हैं तो भी आप सैल्वेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो सैल्वेज होती है उसकी जो सीधी साइड होती है वो एकदम चिकनी होती है और जो उल्टी साइड होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, तो आप उससे भी टच करके पहचान सकते हैं। और उसी तरीके से जब आप किसी फैब्रिक की वीविंग को चेक करना चाहते हैं, जैसे उसके ग्रेन को चेक करना चाहते
चाहते हैं तो किसी भी फैब्रिक का जो एक थ्रेड निकाल करके उसे चेक कर सकते हैं कि वो लेंथ वाइज ग्रेन है या बायस ग्रेन है या क्रॉस वाइज ग्रेन है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे फैब्रिक के अंदर या फिर हमारे जो फैशन डिजाइनिंग है उनके अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और इनके बिना पहचान के आप कोई भी फैब्रिक की कटिंग या स्टिचिंग नहीं कर सकते या फिर किसी भी गारमेंट को फिटिंग नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनकी जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।